हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मुख्य परीक्षा में पेपर सेकेंड की यूनिट 3 पढ़ने वाले हैं, जो कि है वंचित वर्गों की समस्याएं। और वंचित वर्गों की समस्या, वंचित वर्ग में एक प्रमुख वर्ग श्रमिक वर्ग आता है। कोरोना काल में इनकी स्थिति और ज़्यादा बिगड़ चुकी है, तो आज हम इनसे जुड़े मुद्दे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हमारा जो शिक्षा और वंचित वर्ग वाला नोट्स है उसमें मिल जाएंगे। इसके साथ आपको एक ग्रुप भी मिलता है, और ग्रुप में भी आपको इम्पॉर्टेंट मटेरियल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में श्रमिक वर्ग की सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कौन से मत हैं? तो श्रमिक ILO होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी। और ILO का मुख्यालय जेनेवा में है, याद रखिएगा। तो ILO के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो अपना श्रम बेचकर जीवन यापन करते हैं, कौन कहलाते हैं? श्रमिक कहलाते हैं। श्रमिक कौन होता है? तो ILO के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो अपना श्रम बेचकर जीवन यापन करते हैं, क्या कहलाते हैं? श्रमिक कहलाते हैं। अब श्रमिक वर्ग जो होता है भारतीय अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण इकाई होता है, क्योंकि श्रम के ही द्वारा हमारे जो देश है या पूरे विश्व में ही श्रम के द्वारा ही हर काम होता है। कोई भी निर्माण हो, विनिर्माण हो, हर काम में श्रमिक ही की मदद ली जाती है। कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सभी में श्रमिक ही काम आता है। इसके बाद भी श्रमिक वर्ग सामाजिक सुरक्षा के स्तर पर कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। तो श्रमिक वर्ग भारतीय अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण इकाई है। इसके बाद भी श्रमिक वर्ग सामाजिक सुरक्षा के स्तर पर कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो 11 नंबर में कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले ऊपर इंट्रो लिख दिया। अब हम इसकी विषय वस्तु, जो मुद्दे हैं, मतलब मेन चुनौतियाँ हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। पहली चुनौती क्या है कि जब से टेक्नोलॉजी हमारे देश में आई है, तब से श्रमिकों की मांग में कमी हो गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारण हर काम कंप्यूटर द्वारा होने लगा है। तो क्या होता है कि उससे लोगों का जो जन आवश्यकता जितनी पड़ती थी, वो अब उतनी नहीं रही है। तो प्रौद्योगिकी के प्रयोग से श्रम बल मांग में कमी है, एक प्रमुख चुनौती है। दूसरा है, अधिकांश श्रमिक जो हैं वो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हैं। प्राथमिक क्षेत्र मतलब हमारा कृषि क्षेत्र होता है, तो अधिकांश लोग उसी में ही लगे रहते हैं और उससे बाहर नहीं निकल पाते। मंदी का जो प्रभाव आता है, तो उसमें श्रमिकों की छटनी हो जाती है, जैसे 2002, 2019 और 2020। 2020 हमारा कोरोना का काम था। उस समय श्रमिकों की स्थिति जितनी दयनीय थी, शायद ही हमारे रहते कभी हुई होगी। दुर्घटना के कारण होने वाली अक्षमता व मृत्यु से 125 मिलियन से ज़्यादा श्रमिक वैश्विक स्तर पर दुर्घटना का शिकार होते हैं, जिसमें से 2,20,000 की मृत्यु हो जाती है और 10 मिलियन अक्षम हो जाते हैं। संगठित निजी क्षेत्र में रोजगार अवसर की कमी और लगातार निजीकरण होना कंपनियों का, जो सरकारी कंपनियां, उसके कारण भी श्रमिक वर्गों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे इंट्रो लिखा और उससे संबंधित चुनौती ली। फ्रेंड्स, जैसा कि आप ये पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार के मेरा मेंस का पेपर फर्स्ट से लेकर पेपर 6 तक के इसी प्रकार के हैंड रिटन नोट्स हैं। पढ़ने में बहुत आसान है। जहाँ पर आपको विशेषता लिखना है, जहाँ पे इंट्रो लिखना है, जहाँ पे निष्कर्ष लिखना है, मेन जहाँ पे फ्लो चार्ट बनाना है, उसी प्रकार का पूरे नोट्स में यूज़ किया गया है। तो आप हमारे ये नोट्स ले सकते हैं। हमारा जो मुख्य परीक्षा का पैकेज है वो 46 बुकलेट का पैकेज है। 46 बुकलेट में आपको फर्स्ट पेपर से लेके 6 पेपर तक के यूनिट वाइज क्वेश्चन आंसर श्रृंखला में नोट्स मिलेंगे। साथ में आपको इनके साथ ग्रुप भी मिलेंगे। इनके साथ आपको 25 ग्रुप मिलेंगे। इन ग्रुप में भी आपको रोज़ आंसर्स दिए जाते हैं। अलग अलग ग्रुप में अलग अलग आंसर्स दिए जाते हैं, जैसे कि कोई भी प्रश्न घुमा के पूछा जा सकता है। एग्ज़ाम तक आपके पास इतने सारे प्रश्न उत्तर का कलेक्शन हो जाएगा कि आपको कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसको वहाँ पे लिख सकते हैं। तो जो भी मैं ग्रुप में, अगर आप वो लोग वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने मेरा नोट्स लिया है, तो आप देखते होंगे मैं ग्रुप में पहुँचाती हूँ। आप उन ग्रुप का मैं जो पहुँचा रही हूँ उनको अपने रजिस्टर में लिख लीजिएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने 25 रजिस्टर बना लीजिए। जो मैं ग्रुप में दे रही हूँ उन ग्रुप में उसको मेंशन करते जाइए। इसके साथ आपको 12 फाइल मिलेंगी 3 मार्कर की। 12 फाइल मिलेंगी आपको 3 मार्कर की, जिसमें आपको 3 मार्कर सिंगल आपको बहुत अच्छे से बताया गया है। केवल 3 मार्कर है। जब भी आपका पढ़ने का मन करे, आप कभी बोर हो रहे हैं, तो आप उसको नॉर्मल ही उठा के 3 मार्कर को एक बार रीड कर सकते हैं। इसी प्रकार 8 फाइल आपको प्रीवियस ईयर्स के पुराने पेपर की मिलेंगी, और आपको 26 फाइल आपको 1 to 6 पेपर के 5 नंबर 11 नंबर क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरह टोटल आपकी 46 बुकलेट रहेंगी, जो अपने आप में संपूर्ण है। प्लस आपको मेंस टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। फ्री मेंस टेस्ट सीरीज
सीरीज़ मिलेगी फ्री, 25 पेड ग्रुप मिलेंगे। तो आप ये मेंस के नोट पैकेज ले सकते हैं। साथ में आपको अगर आप प्री के नोट्स लेना चाहते हैं तो प्री के पेपर जो है हमारे पास यूनिट वाइज 16 बुकलेट हैं। इसके साथ 3 बुकलेट आपको टेस्ट की मिलेंगी, जिन 3 बुकलेट में आपको 10,000 प्रश्नों का कलेक्शन। अगर आप प्री और मेंस लेना चाहते हैं तो आपको 69 बुकलेट मिलेंगी, साथ में 25 मेंस के ग्रुप और 1 प्री का ग्रुप मिलेगा। तो ये हमने श्रमिक वर्ग की चुनौतियाँ देखी। अब हम देखेंगे कि श्रमिक वर्ग की सुरक्षा के लिए भारत के प्रयास क्या क्या होते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी आप किसी से के सुधार करने का प्रयास करने का सरकार द्वारा किए गए प्रयास या क्या प्रयास किए गए, इस प्रकार के क्वेश्चन लिखें तो आप एक प्रश्न लिखा कीजिए संवैधानिक या संस्थागत प्रयास और एक लिखा कीजिए योजनागत प्रयास। तो उसमें क्या होगा कि संवैधानिक में जो भी उस वर्ग के बारे में जो भी अनुच्छेद दिए गएंगे वो लिख देंगे तो आपका संपूर्ण हो जाएगा और एक डिवाइडेशन भी हो जाएगा। तो श्रमिक सुरक्षा के लिए जो भारत में बहुत सारे प्रयास किए गए हैं और जो श्रम है वो समवर्ती सूची का है। तो देखिए कौन कौन संवैधानिक किए गए हैं, संस्थागत किए गए हैं और वैधानिक किए गए हैं। संवैधानिक कौन कौन से किए गए हैं? संवैधानिक में अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, ये सभी अनुच्छेद 39 भी कामगारी का समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद प्रसव के समय जो छुट्टी का लिए बोलता है, अवकाश के लिए बोलता है। अनुच्छेद 23 जो बोलता है बालकों के 23 और 24 बालकों के शोषण से संबंधित है। इसी प्रकार अनुच्छेद 21 भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19, तो इस प्रकार से ये संवैधानिक प्रयास श्रमिकों के लिए किए गए हैं। और संस्थागत प्रयास क्या किए गए हैं, मतलब इनके लिए एक अलग से संस्थाएं बनाई हैं, जैसे कि बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, केंद्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, एकीकृत पोर्टल श्रम सुविधा। तो ये संस्थागत प्रयास किए गए हैं और ये संवैधानिक प्रयास किए गए हैं। इसके बाद कुछ वैधानिक प्रयास भी किए गए। वैधानिक मतलब होता है कानून बनाए गए हैं। वैधानिक प्रयास के कौन कौन से किए गए हैं? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बाल श्रम निषेध संशोधन 2016, वधुआ मजदूरी उन्मूलन 1976, मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना जो अभी आई 2020 में, समान कार्य के लिए समान वेतन। निष्कर्षतः देश में विकास के लिए श्रमिकों की भूमिका संसाधनों व शासन की तरह उपयोगी है, जिन्हें हमें समय रहते ऊपर उठाने की आवश्यकता है, ऐसा आप लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमने मुद्दों में क्या लिखा, सबसे पहले इंट्रो लिखा, फिर उनको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इन परेशानियों से निपटाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। तो संवैधानिक किए गए हैं, संविधान में हमने अनुच्छेद लिख दिया है। इसके बाद संस्थागत किए गए हैं, संस्थागत के बाद वैधानिक किए गए हैं और वैधानिक के बाद किए गए हैं, वैधानिक किए गए तो वैधानिक में हम लिख दिया। इसके अलावा फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की, फेसबुक ग्रुप की, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी। तो आप वहां से हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाइएगा। इसकी PDF अगर आप चाहते हैं तो मैं अभी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगी, तो आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने से फ़ायदा ये हो जाएगा कि पुरानी PDF भी होती हैं तो वहाँ पर मिल जाती हैं, तो आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा। समय समय पर इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। किसी भी चीज़ का आंसर लिखना हो तो आपको इसी प्रकार लिखना है। पहले आपने अपना इंट्रो दिया है, चुनौतियाँ लिखी हैं, प्रयास लिखे हैं और फिर लास्ट में निष्कर्ष लिखा है। तो फ्रेंड्स हमारा मकसद ये है कि जो क्वेश्चन आंसर श्रृंखला में नोट्स प्राप्त नहीं हो पाते हैं, नोट्स नहीं मिल पाते हैं, मार्केट में बहुत सारे और भी नोट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि निर्माण आई है, संजय सर की जो बुक्स हैं वो बेस्ट हैं, सबसे बेस्ट हैं वो। अगर टॉपिक वाइज पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़िए। अगर आप प्रश्नोत्तर श्रृंखला में पढ़ना चाहते हैं, प्रश्नोत्तर श्रृंखला में आपको नहीं मिलता है, तो आप ये प्रश्नोत्तर श्रृंखला में नोट्स ले सकते हैं। जो हमारा 2019 का मेंस था उसमें 92 से 94% हमारे नोट से ही आया था, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।